Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishaka and today we are going to start our topic volcanic landform. Okay, so I start my topic from the introduction or what is the volcanic landform. See, we all know that magma start to erupt, or in other word, I said magma comes out of the magma chamber, then it proceed to the cooling process. Okay, so इट इधर कूल विद इन द क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दो तरीके से कूलिंग होगा, या तो वो बाहर आके होगा या इनसाइड द सर्फ होगा, सॉरी इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा. एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक आफ्टर कूलिंग मैग्मा इनसाइड. यदि हम यहाँ पे बात करें, क्या मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में कहा कि हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं. तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है कि मैग्मा आ रहा है कहाँ से, मैग्मा चेम्बर से, एंड देन इट स्टार्ट प्रोसीडिंग और द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. ओके तो यहाँ पे जब ये कूलिंग स्टार्ट होता है तो ये दो तरीके की कूलिंग की बात करता है. एक तो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ और द क्रस्ट, और टेकिंग प्लेस इन द क्रस्ट और द नॉट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस तरीके के दो तरीके का ये कूलिंग स्टार्ट करता है. तो बेस्ड ऑन दिस हम इसी लैंडफॉर्म को दो तरीके से डिवाइड किए, एक तो वोल्केनिक इग्नियस रॉक और दूसरा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक. ओके सो इससे पहले यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ इग्नियस रॉक, और यहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज़ किया है इग्नियस रॉक. तो ये इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म हो रहा है, मैंने क्या कहा कि मैग्मा चेम्बर से मैग्मा बाहर आ रहा है या इरप्ट हो रहा है. यहाँ पे आई यूज़ वर्ड लावा. मैंने कहा था कि मैग्मा मीन्स क्या है, जो इरप्शन में हो रहा है ना, इरप्शन जो हो रहा है उसे मैग्मा कहते हैं. पर वही मैग्मा जब बाहर सरफेस ऑफ द अर्थ पे आके फाइनली जब आता है उसी को हम लावा कहते हैं. सो इन शॉर्ट लावा इज़ नथिंग बट द मैग्मा. ओके सो इस डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि लावा दैट रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन. क्या हो रहा है, इस इरप्शन के समय में जो लावा रिलीज हो रहा है, और जब यही रिलीज हुआ वाला लावा जब ये कूलिंग प्रोसेस में आता है या कूलिंग स्टार्ट करता है, तो उसके बाद जो रॉक डेवलप होते हैं उसी रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो अब इसी को जहाँ हमने क्या कहा इग्नियस रॉक, तो इसी को हमने दो इसमें डिवाइड किया. एक तो पहला क्या कहा वोल्केनिक इग्नियस रॉक और दूसरा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक. आपको इग्नियस रॉक का मीनिंग क्लियर है. अब बात करते हैं वोल्केनिक एंड द प्लूटोनिक, ये दो इससे क्यों हमने डिवाइड किया. यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब ये कूलिंग हो रहा है ना, तो ये दो तरीके का होता है, या तो इधर रीचिंग ऑन द सरफेस और फ्रॉम इनसाइड द इटसेल्फ, या तो अंदर ही होगा कूलिंग या बाहर आके कूलिंग होगा. और इसी बेसिस पे एंड डिपेंडिंग ऑन दिस लोकेशन जहाँ पे कूलिंग हो रहा है, हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक आ रहा है हमारा वोल्केनिक इग्नियस रॉक और दूसरा आ रहा है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक. अब देखो यहाँ पे वोल्केनिक इग्नियस रॉक को ही मैंने क्या कहा एक्सट्रूसिव. तो वर्ड में ही हमें समझ में आ रहा है एक्सट्रूसिव मीन्स आउटसाइड. सो what here happened, the cooling of the rock occur at the surface of the earth. Am I right? So means कहाँ पे एक्सट्रूसिवली हो रहा है. अब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, प्लूटोनिक मीन्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. सो इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड. सो हियर द कूलिंग इज टेक्स प्लेस इन द क्रस्ट और नॉट ओवर द सरफेस. सेम चीज़ क्या कह रही हूँ, दैट rock that start to cooling ना, that cool on the either on the earth surface or the inside surface on the surface of the earth कहेंगे तो क्या कहेंगे हम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और द वोल्केनिक इग्नियस रॉक. और यदि हमें कहना है इनसाइड द अर्थ सरफेस और द इनसाइड द क्रस्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक. ओके अब ये यदि चीज़ आपकी क्लियर हुई है तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. और यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म की, कि ये किस तरीके का लैंडफॉर्म हो रहा है, और जिसे जहाँ पे इंट्रूसिव का सिंपल मीनिंग मैंने क्या कहा कि जो मैग्मा है वो कहाँ पे कूल हो रहा है, या मैग्मा विच कूल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. ओके तो अब इसी लैंडफॉर्म में से हम एक एक वर्ड लेंगे यहाँ पे, पर कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्स को हम जो बैथोलिथ लैकोलिथ एंड ऑल है इसी डायग्राम पे समझने की कोशिश करें. ओके तो यहाँ पे जो पहला मैंने कहा वो क्या है, बैथोलिथ. पहला जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मैंने वो क्या है, बैथोलिथ. सी यहाँ पे ये आ गया आपका बैथोलिथ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ये जो एरिया है इसे हमने क्या कहा, बैथोलिथ कहा. अब ये बैथोलिथ क्या है, इट इज़ कूल्ड मैग्मा इनसाइड द मैग्मा चेम्बर. यहाँ पे हम मैग्मा चेम्बर कह रहे हैं. देखो यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा आपको दिख रहा है. वाई, बिकॉज दिस इज़ द मैग्मा चेम्बर. और ये जो मैग्मा है यहीं पे कूल डाउन स्टार्ट होता है. सी बेसिकली यहाँ पे जो कूलिंग डाउन प्रोसेस है बहुत लेंदी है. ओके बट हम उस प्रोसेस पे नहीं यहाँ पे बात करें, हम बस यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैथोलिथ वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये क्या है.
सो बैथोलिथ मीन्स व्हाट, इट इज कूल मैग्मा इनसाइड द मैग्मा चेम्बर। इस मैग्मा चेम्बर में ही क्या होता है, ये मैग्मा कूल डाउन होना स्टार्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज लार्ज मैग्मा दैट फॉर्म इनटू द लार्ज डोम व्हेन इट कूल डाउन इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके का ये डोम भी मतलब हमें दिख रहा है, नॉट कैटेगोरिकली मीन्स एकदम क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, पर हम यहाँ पे दिख सकते हैं कि जब ये लार्ज अमाउंट में या ये मैग्मा जो है लार्ज मैग्मा दैट फॉर्म इनटू द लार्ज डोम, ये बहुत बड़ा डोम बनाता है व्हेन इट कूल्स डाउन इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट। आफ्टर डेन्यूडेशन प्रोसेस इट अपियर्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमें पता है सबको डेन्यूडेशन प्रोसेस। यदि किसी को ये वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर हमें कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे, डेन्यूडेशन एंड ऑल। पर यहाँ पे बस इतना समझ लेना कि ये जो मैंने यहाँ पे कहा है क्या बैथोलिथ, और इस बैथोलिथ के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ कि ये जो ये मैग्मा यहाँ पे क्या बना रहा है, एक ये जो लार्ज डोम बना रहा है जब ये कूल डाउन होता है, और यही जो एरिया है या ये जो बैथोलिथ की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या कह रही हूँ, डेन्यूडेशन प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है ये हमें अपीयर होता है कहाँ पे, हमारे अर्थ सरफेस पे। अब इसका यदि बात करूँ तो इट फॉर्म द कोर ऑफ द हाई माउंटेन। अब हाई माउंटेन, अब देखो यही इस तरीके का हमने क्या कहा है, बहुत बड़ा डोम बन रहा है, तो इसका जो कोर होगा वो यही बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। इट इज़ यूजुअली इन ग्रेनाइट इन नेचर में होता है। मैसिव अपलैंड रीजन ये कहाँ पे हम देखते हैं, इस बैथोलिथ में। क्लियर है मेरा पॉइंट। मैंने यहाँ पे बात की है बैथोलिथ की, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इट इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल इन द डीपर डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। एंड ये कौन से नेचर में हमें दिखता है, मोस्टली ग्रेनाइट बॉडीज़ में, ग्रेनाइटिक नेचर में ही ये दिखता है। दे समटाइम अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन डेन्यूडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल। डेन्यूडेशन मतलब क्या है कि ऊपर का एरिया जब यहाँ से हम कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमें दिखता है बाहर अर्थ सरफेस पे। पर यहाँ पे आई यूज वर्ड समटाइम्स बट नॉट ऑलमोस्ट ऑलवेज। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे वो है लैकोलिथ। सेकेंड जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैं कह रही हूँ लैकोलिथ। ये देखो यहाँ पे डोम शेप जो दिख रहा है हमें, इस एरिया को हमने क्या कहा, लैकोलिथ। ओके, ये क्या है आपका लैकोलिथ। इट इज़ लार्ज डोम शेप विद द लेवल बेस। ठीक है, यहाँ से ये बैथोलिथ से यदि हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हम ये देखेंगे तो ये जो हमें बहुत बड़ा लार्ज यहाँ पे डोम शेप एरिया दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ। एंड इट इज़ लिंक बाय अ पाइप चैनल और द कंडक्ट फ्रॉम द बिलो। देखो ये कैसे, यहाँ पे तो ये हमें दिख रहा है, तो सीन क्या हो रहा है कि इस बैथोलिथ एरिया से यहाँ पे एक चैनल या एक पाइप दिख रहा है, और जिसमें से ये जो मैग्मा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबेंडेंस अमाउंट में यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे क्या बना रहा है, डोम शेप एरिया बना रहा है। और इसी डोम शेप जो लार्ज डोम शेप एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैकोलिथ। इट इज़ प्रेजेंट इन डीपर डेप्थ बट अबाउट द बैथोलिथ। ये भी डीपर डेप्थ में ही है, पर बैथोलिथ क्या है, एक्सट्रीम नीचे। यदि हम बेसिक लेवल की बात करें तो पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें क्या दिखता है, बैथोलिथ दिखता है, और उसके बाद वाला थोड़ा सा ऊपर है, पर ऑफकोर्स ये एक्सट्रीम ऊपर में नहीं है। पर ये वाला जो सेकेंड लेयर मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। इट इज़ प्रेजेंट इन डीपर डेप्थ बट अबाउ द बैथोलिथ। ये हमें बैथोलिथ है, और बैथोलिथ के अबाउ मीन्स ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, लैकोलिथ। इट इज़ एक्सपोज अ पार्ट ऑफ द बैथोलिथ्स। और ये भी किसका, मतलब बैथोलिथ्स का ही एक्सपोज पार्ट है। देखो क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कहा कि अच्छे खासे अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में ही मैग्मा यहाँ तक आता है, तो उसी हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये एक्सपोज पार्ट है किसका, बैथोलिथ का। इसी बैथोलिथ का ही ये एक्सपोज पार्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में जो कर्नाटका हिल है कर्नाटका हिल, ये इसी का हमें एग्जाम्पल दिखता है, किसका, बैथोलिथ का, सॉरी लैकोलिथ का। किसका एग्जाम्पल हमें वो दिखता है, लैकोलिथ का। और लैकोलिथ क्या है, एक्सपोज पार्ट ऑफ द बैथोलिथ। ओके, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे लैपोलिथ। सी यहाँ पे भी मैंने वही कहा है कि लार्ज डोम शेप है, इंट्रूसिव बॉडी विद द लेवल बेस एंड द पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम द बिलो, रिजेंबल कंपोजिट वोल्केनो स्ट्रक्चर बट बेनीथ ऑफ द अर्थ। कर्नाटका प्लेट्यू जो है इसी का क्या है, एग्जाम्पल है, और ये हमने एरिया देखा लैकोलिथ। अब तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे वो है लोपोलिथ। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो हॉरिजेंटली, यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटली हमें दिख रहा है, इस साइड में ये जा रहा है, इसे हमने क्या कहा, लोपोलिथ। ये क्या एरिया है, लोपोलिथ। जनरली लावा मूव इन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। देखो जो भी लावा हम यहाँ से बैथोलिथ से दिख रहा है, ये कहाँ पे दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। देख रहे हो आप,
अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, यहाँ से भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, बट समटाइम इट मूव इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। बट ये अपवर्ड जाते जाते यही लावा क्या हो रहा है, इस साइड में मीन्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आई अगेन रिपीट, लावा जनरली मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट पार्ट ऑफ द लावा मूव इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन व्हेन देयर इज अ वीकर स्पेस। ये क्या था, ये वीकर एरिया था, यहाँ से लावा ये ऊपर की तरफ जा रहा था, वर्टिकल जा रहा था, पर ये क्या हुआ, इस साइड में हॉरिजेंटली मूव हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, वीकर स्पेस है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द लावा डेवलप इनटू डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे देखो, ये वाला एक शेप में हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी ये वाला एक शेप हमें दिख रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बारे में हम बात करेंगे, फैकोलिथ कहते हैं इसको नेक्स्ट इसमें, पर अभी हम देख रहे हैं किस पे फोकस है हमारा, लोपोलिथ पे। तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द लावा डेवलप इनटू डिफरेंट शेप, बट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉसर शेप। ओके, ये क्या है, एक सॉसर की तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो सॉसर शेप जो एरिया यहाँ पे मैं कह रही हूँ, इसी को हमने क्या कहा यहाँ पे, लोपोलिथ। इस सॉसर शेप जो एरिया यहाँ पे वर्ड यूज किया, ये क्या है हमारा, लोपोलिथ। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये कॉन्केव टू द स्काई बॉडी एंड इज नोन एज द लोपोलिथ। आई अगेन रिपीट, अभी तक हमने 3 पार्ट देखे हैं। पहले मैंने क्या कहा, बैथोलिथ एरिया कहा, इसके बाद हमने यहाँ पे बात की डोम शेप एरिया की बात की, इससे क्या कहा हमने, लैकोलिथ वर्ड कहा, लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, डोम शेप एरिया। जब यहाँ पे हॉरिजेंटली इस एरिया में ये जा रहा है, और ये सॉसर शेप जो एरिया यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इस सॉसर शेप एरिया को हम क्या कह रहे हैं, लोपोलिथ। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा आई गेस, हाँ ओके, नेक्स्ट है हमारा फैकोलिथ। ओके, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। ओके, इट इज़ वेवी इंट्रूसिव रॉक पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। ये भी देखेंगे तो ये यहाँ से निकला हुआ है, और बट ये क्या है, एक दूसरे से देख सकते हो, ये क्या है, पैरेलल है। इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन। सिंक्लाइन, ओके, ये देखो, ये नीचे वाला जो ऐसे कर्वेचर है ना, इसे क्या कहेंगे हम, सिंक्लाइन, और ये ऊपर वाला जो है इसे क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन। ये हुआ हमारा एंटीक्लाइन। सो क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन और द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन इन द फोल्डेड इग्नियस रॉक। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाला एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन भी शेप में इसे कह सकते हैं, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। और इस मतलब लेंस आप सबको पता होगा ना, लेंस जो हम आई की बात करते, तो लेंस देखो, ये इस तरीके से, यदि इसको हम इस कर्सर के हिसाब से यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो ये क्या है, लेन शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 तरीके की चीज़ें बात की। लैकोलिथ की जब बात की तो क्या कहा मैंने, ये डोम शेप जो है वो लैकोलिथ है। ये जो सॉसर शेप है, ये सॉसर शेप, इसे क्या कहा हमने, लोपोलिथ कहा। और ये जो लेंस शेप जो है, इसे हमने क्या कहा, फैकोलिथ कहा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है आपका, फैकोलिथ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्स एंड द शीट्स की। ओके, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हमारे सिल्स। ये देखो यहाँ पे ये सिल्स है। ओके, ये क्या है, सिल्स, और इसी के फाइनली क्या बनेंगे, शीट। अभी हम मैं देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये देखो यहाँ पे भी ये सिल की बात हो रही है, यहाँ पे भी ये सिल्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, सम लावा मूव इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ऑफकोर्स ये वाला भी लावा जो नहीं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हुआ, पर ये कहाँ तक मूव हुआ, ये जो हॉरिजेंटली गया, ये जो सॉसर शेप की मैं बात कर रही हूँ, तब तक जब तक वहाँ तक गया जहाँ तक वीकर स्पेस था। ओके, तो अगेन सिल्स में भी वही चीज़ कह रही हूँ कि ये वाला भी जो है ना, ये भी हॉरिजेंटली ही जा रहा है, मूव कैसे हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। एंड द हॉरिजेंटल बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आफ्टर सॉलिडिफिकेशन नोन एज सिल्स। और ये जो हॉरिजेंटल बॉडी है ना, यहाँ पे कोई शेप की बात नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ पे भी सिल में बात कर रही हूँ, या यहाँ पे भी ये सिल की बात कर रही है, कोई सॉसर या एन ऑल शेप में नहीं हो रही है। बस ये क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली मूव हो रहा है। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली मूव हो रहा है। तो सम लावा मूव इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ओके, एंड द हॉरिजेंटल बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। जब ये क्या होगा, सॉलिडिफाई कंप्लीट हो जाएगा, तो इस सॉलिडिफाइड एरिया को हम क्या कहेंगे, फिर सिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिल्स। द थिक डिपॉजिट इज नोन एज सिल्स एंड द थिनर वन इज कॉल्ड द शीट। जब यहाँ पे ये थिकली जब डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो ये थिकली डिपॉजिट होगा ना, इसे क्या कहेंगे, हम सिल्स कहेंगे। पर एट द सेम टाइम यदि ये थिनरली हो रहा है, मतलब हल्का सा यदि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो उस एरिया को हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शीट। यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे क्या कहेंगे, शीट। देखो यहाँ पे सिल्स मतलब क्या होगा, जो थिक होगा, जो थिकली जो डिपॉजिट होगा ना, उसे सिल्स कहेंगे, और जो थिनरली डिपॉजिट होगा उसे क्या कहेंगे, हम शीट्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शीट कहेंगे। The thick deposit is known as sills, no doubt, and the thinner, again I repeat, sheet.
एंड दे आर नॉट एट डेप्थ बट द नियरर टू द अर्थ सरफेस। और ये बहुत ज़्यादा ना डेप्थली नहीं दिखेंगे आपको, मोस्टली जो सील एंड शीथ की जो मैं बात कर रही हूँ नियरर टू द अर्थ सरफेस में ही दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइक। ओके, डाइक ये भी इंट्रूसिव का ही पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाला हमारा पार्ट आ रहा है, इसे क्या कह रहे हैं हम, डाइक्स कह रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। पहले हमने क्या देखा, ये वाला देखा, ये डोम शेप था, इसे कहा लैकोलिथ। फिर ये लेंस शेप था, इसे कहा हमने फैकोलिथ। यहाँ पे सॉसर शेप था, इसे कहा लोपोलिथ। जो हॉरिजेंटली थिक मटेरियल है इसे कहा हमने सिल्स, जब ये ड्राई होता है, और जहाँ पे थिन होगा वहाँ पे हमने कहा शीट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइक की। सो ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन लावा मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द पॉसिबल क्रैक्स एंड फिशर। देखो यहाँ से सपोज टू बी इरप्शन हो रहा है, तो लावा क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पे उसको विकर सेक्शन दिख रहा है या जहाँ जहाँ फिशर दिख रहा है ना, उस साइड से ये देखो, यहाँ से ये जाने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूव होने की कोशिश कर रहा है। So again I repeat, during volcanic eruption what happened, lava move in all possible direction in the possible cracks and the fissure. The magma which cool in the crack and the fissure from the wall like structure is known as dike. ये देखो, अब मान लो ये वाला क्या है, ये यहाँ पे जाके ये क्या हुआ, पूरा ये मैग्मा यहाँ पे कूल हुआ, इस क्रैक के अंदर ही, इस क्रैक्स के अंदर ही क्या हुआ, ये मैग्मा कूल हुआ, या इस फिशर के अंदर ये कूल हुआ, और यहाँ पे इसने क्या ना एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइक। तो इसे हम कैसे ध्यान रखें कि डाइक मोस्टली विच आर परपेंडिकुलर टू द अर्थ क्रस्ट। देखो ये अर्थ क्रस्ट है, तो इस अर्थ क्रस्ट में ये क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगेन ये डोम शेप क्या होगा आपका, लैकोलिथ होगा, लेन शेप क्या होगा, फैकोलिथ होगा, सॉसर शेप क्या होगा, लोपोलिथ होगा, थिक पार्ट जो होगा उसे सिल कहेंगे, और जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा, आई कैन रिपीट, परपेंडिकुलर कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, डाइक। देखो मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है ना कि आई गेस आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा, और इस पर अभी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट करने मतलब ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको आपकी एनर्जी फिर से इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़े। ओके, सो व्हाट डाइक विच आर परपेंडिकुलर टू द अर्थ क्रस्ट। ओके, एंड दे आर मोस्टली फाउंड, यदि हम इसी डाइक की बात करें तो हमारे इंडिया में मोस्टली कहाँ पे हम महाराष्ट्र रीजन में देख सकते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन जो है ना, ये मोस्टली इसी वजह से फॉर्म हुआ है। या डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म ड्यू टू द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम दिस फीडर्स। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहीं पे हमने क्या किया, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में कंप्लीट बात की। तो इस लैंडफॉर्म में हमने पहले कहा बैथोलिथ क्या है, लार्ज बॉडी मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो यहीं पे कूल डाउन होती है, ठीक है, इसे हमने कहा बैथोलिथ। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की किसकी, लैकोलिथ की। लैकोलिथ को मैंने क्या कहा, इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, पर ये यहाँ पे डोम शेप एरिया फॉर्म करता है। फिर हमने बात की फैकोलिथ की, ये लेन शेप एरिया यहाँ पे फॉर्म करता है, लेन शेप में आता है। फिर लोपोलिथ, ये क्या है, सॉसर शेप में आता है। जब हॉरिजेंटली थिकर एरिया मतलब थिकर जब मैग्मा यहाँ पे आता है और यहीं पे ड्राई होता है, इसको सील कहते हैं, और जब ये थिन लेवल में होता है इसको हम शीट कहते हैं। और एट द सेम टाइम कुछ मैग्मा इस फिशर में, या जो परपेंडिकुलर है किस पे, डायरेक्टली ऑन द लैंड सरफेस पे, उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे डाइक कहा। ठीक है, और ये हमारे हो गए इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब हम बात करते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म की। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या है, एक्सट्रूसिव की यदि हम बात करें तो दीज आर द लैंडफॉर्म्स विच फॉर्म मटेरियल थ्रू आउट टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इंट्रूसिव में मैंने क्या कहा कि ये बाहर नहीं आ रहे, वो क्रस्ट के इनसाइड में ही रहते हैं, उसे इंट्रूसिव कहा हमने। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक। तो एक्सट्रूसिव मतलब क्या है कि ये मटेरियल क्या है, कम्प्लीटली सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ रहे हैं, कब, ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी में, और इसे हमने कहा एक्सट्रूसिव। तो अभी सरफेस ये जो मटेरियल है जो मैं कह रही हूँ कि वोल्केनिक एक्टिविटी के समय में बाहर आता है, वो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें इंक्लूड क्या होगा आपका, लावा फ्लो होगा, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब, ऐश, डस्ट, गैसेस लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इसके अंदर हमें दिखेगी। अब हम पहला जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो हम पहला जो यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहे हैं एक्सट्रूसिव में, वो है हमारा सिंडर कोन। ओके, जो पहला टॉपिक है वो है सिंडर कोन। अब देखो सिंडर कोन क्या है, इट इज़ ऑफ लो हाइट एंड फॉर्म ऑफ लावा एंड अदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल।
ये जो सिंडर कोन है ना, ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होता है, लो हाइट में होता है, और इसमें से मोस्टली तो पायरोक्लास्टिक ही निकलता है और कुछ फॉर्म ऑफ लावा भी निकलता है। पर अदर यहाँ पे देखो ये कहा है मैंने कि एक स्टिफ सर्कुलर है, यहाँ पे ओवल शेप फील है, एंड लूज मोस्टली क्या है, पायरोक्लास्टिक फ्रैगमेंट्स ही यहाँ से निकलते हैं इस पर्टिकुलर सेंट्रल वेंट से, और इसी को हमने क्या कहा है यहाँ पे, सिंडर कोन। इसी को क्या कहा है, सिंडर कोन। अब जो ये बाहर निकलने की मैं बात कर रही हूँ, तो ये किस तरीके से पायरोक्लास्टिक जो फ्रैगमेंट्स है बाहर कैसे आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी व्हाट हैपन, इट पाइल अप इन द लार्ज नंबर and mostly it consists of the steep straight sides and the crater at the top। यहाँ पे steep sides आपको दिख रही है, और ये क्या बना है आपका, crater यहाँ पे बना है, और ये किसमें मोस्टली हम देखते हैं, सिंडर कोन में। सो ये सेंट्रल वेंट फिल्ड विद द रॉक फ्रैगमेंट, देखो यहाँ पे ये रॉक फ्रैगमेंट से यहाँ पे भी दिखाया, तो ये जब बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल वेन है ये किससे फिल्ड हो जाती है, रॉक फ्रैगमेंट से, एंड सक्सेसिव लेयर ऑफ इजेक्टेड मटेरियल। और ये क्यों इतना ये हो रहा है, क्योंकि इस वेंट से ना सक्सेसिव लेयर्स आ रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं इसमें से मटेरियल, तो इसी को हमने यहाँ पे क्या कहा, सिंडर कोन। ये क्या है आपका, सिंडर कोन। ये पहला लैंडफॉर्म बन रहा है। सेकेंड हम बात करेंगे फिशर वेंट एंड द कॉनिकल वेंट। देखो सेकेंड क्या बात कर रही हूँ मैं, फिशर वेंट एंड द कॉनिकल वेंट। फिशर मीन्स इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखो ये हमारा क्रस्ट है या लैंड सरफेस है, और इसके बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिशर दिख रहा है, और इसी फिशर से क्या, जो मैग्मा बाहर इरप्ट हो रहा है, और जब ये मैग्मा कूल डाउन हो रहा है और ये जो लैंड यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, फिशर वेंट। ओके, तो फिशर वेंट मीन्स क्या है, अ नैरो लीनियर वेंट इज लाइक अ कॉनिकल वन बट अ मैग्मा कम आउट विदाउट एनी एक्सप्लोजन। देखो यहाँ से फिशर में से क्या आ रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, पर यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, बड़ा सही तरीके से यहाँ से बाहर निकल रहा है, एंड इट इज़ कॉमन इन अ शील्ड टाइप वोल्केनोज। और ये मोस्टली हम ये जो फिशर वेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये कहाँ पे हम देखते हैं, शील्ड वोल्केनोज में देखते हैं। व्हेन बेसाल्टिक लावा फ्लोज अकर इन द रीजन and it pile up into the shape of the large mountain known as shield volcano। इसी फिशर वेंट का ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये जो माउंटेन है ये फिशर वेंट का ही एक एग्जाम्पल है। सो इन शॉर्ट क्या कह रही हो कि नैरो और लीनियर वेंट से क्या मैग्मा बाहर आ रहा है विदाउट एनी एक्सप्लोजन, ठीक है। और ये कॉमनली हम कहाँ पे देखते हैं इसे, शील्ड टाइप वोल्केनो में। अभी जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें भी वही है, मैंने यहाँ पे कहा है कि फिशर वेंट और द वोल्केनिक फिशर, ये या तो वेंट या इसे फिशर हम कहते हैं। नैरो लीनियर वोल्केनिक वेंट है थ्रू विच लावा इरप्ट एंड यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोजिव एक्टिविटी। द वेंट इज ऑफन फ्यू मीटर वाइड एंड मे बी समटाइम्स इन मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग। ये जो वेंट है ये, एंड फिशर वेंट आर कॉमन इन द बेसाल्टिक वोल्केनिज्म। जहाँ पे भी बेसाल्टिक वोल्केनिज्म है ना, वहाँ पे मोस्टली फिशर वेंट हमें दिखती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉनिकल वेंट की। नेक्स्ट किसकी बात कर रही हूँ मैं, कॉनिकल वेंट। एक नैरो सिलेंड्रिकल वेंट है थ्रू विच मैग्मा इरप्ट्स ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। देखो यहाँ से ये जो माउंट फुजियामा जो है ये कॉनिकल वेंट का ही एग्जाम्पल है। और क्या कहा, यहाँ पे भी एक नैरो एंड एक सिलेंड्रिकल वेंट आपको दिख रही है जिसमें से मैग्मा इरप्ट हो रहा है, एंड इट इज़ फाउंड इन द कंपोजिट टाइप वोल्केनो। ये मैंने कहाँ पे कहा, ये शील्ड वोल्केनो में हमें फिशर वेंट में मोस्टली शील्ड वोल्केनो की बात करते हैं, और कॉनिकल वेंट में हम किसकी, कंपोजिट वोल्केनो, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनो की बात करते हैं, किसमें, कॉनिकल वेंट में। तो स्लाइड पे मैंने क्या कहा है कि कॉनिकल वेंट इज अ नैरो सिलेंड्रिकल वेंट, अगेन सेम थिंग, थ्रू विच द मैग्मा फ्लो आउट वायलेंटली। जैसे कि फिशर वेंट में मैंने क्या कहा कि मैग्मा वायलेंटली नहीं आ रहा है, बट यदि हम कॉनिकल वेंट में बात करें तो मैग्मा जो है ना बहुत वायलेंटली बाहर आता है, ठीक है। और मोस्टली ये किसमें हम कॉमन देखते हैं, कंपोजिट टाइप और द स्ट्रैटो वोल्केनो। ओके, सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा एग्जाम्पल, वो है कंपोजिट टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म। कंपोजिट टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म, दीज आर द कॉनिकल टाइप लैंडफॉर्म। अभी हमने इस स्लाइड पे देखा वो इसी तरीके के जो है लैंडफॉर्म होते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एंडेसिटिक वोल्केनो। और एंडेसिटिक वोल्केनो को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंपोजिट और द स्ट्रैटो वोल्केनो। तो अगेन these are the conical type landform and are also known as stratovolcano because the layer of pyroclastic and the lava। क्योंकि इसके ऊपर पायरोक्लास्टिक एंड द लावा की क्या है, एक लेयर्स फॉर्म होती है, और इसी वजह से इसे हम स्ट्रैटोवोल्केनो भी कहते हैं। During this formation, lava comes out with a lot of pyroclastic materials, same thing, and the ashes। बट मेजर इसमें क्या होता है, मेजर लावा एंडेसिटिक, बट मेजर जो लावा यहाँ से निकल रहा है ना वो एंडेसिटिक लावा होता है। यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है आपको, एंडेसिटिक लावा, ये मेजरली निकलता है। सो इसका एग्जाम्पल अगेन माउंट फिजी जो है ना, ये इसके एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं।
सो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एंडेसिटिक लावा मीन्स व्हाट, अलोंग विद द पायरोक्लास्टिक मटेरियल अक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट, opening leading to the formation of the layer, and this make the mountain appear as a composite volcano or the stratovolcano. यही एक आपका composite volcano है और इसी को हम क्या कहते हैं, stratovolcano यहाँ पे कह रहे हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैल्डेरा. नेक्स्ट जो एक्सट्रूसिव में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा कैल्डेरा. सो क्या है, व्हेन ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन मैग्मा कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फॉर्म्स एन एम्प्टी चेम्बर इनसाइड द अर्थ. देखो यहाँ पे ये बाहर आ रहा है और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी चेम्बर यहाँ पे बना रहा है इनसाइड द अर्थ, एंड समटाइम्स द आउटसाइड मटेरियल कोलैप्स इनटू द वोल्केनिक चेम्बर एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक शेप नोन एज कैल्डेरा. देखो यहाँ पे आपको नहीं क्लियर हो रहा है ना, यहाँ इस स्लाइड में आपको ये एग्जाम्पल, ये वाला ये पूरा कैल्डेरा लेक है. जब ये पहले तो ड्राई था, फिर इसमें पानी आने के बाद इसे हमने क्या कहा, कैल्डेरा लेक. ये भी इसी का एग्जाम्पल है. इस स्लाइड में भी सेम चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है. तो यहाँ पे क्या कहा कि सम वोल्केनोज द मैग्मा चेम्बर बिलो द सरफेस मे बी एम्प्टीड आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन. इरप्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये मोस्टली क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा, एंड द वोल्केनिक मटेरियल अबाउट द चेम्बर देन व्हाट, दे स्टार्ट टू कोलैप्स इनटू द एम्प्टी मैग्मा चेम्बर, and the collapsed surface appear like the huge cauldron like means the hollow or the caldera structure. You getting my point? ये caldera structure यहाँ पे दिख रहा है. And when the water from the rain or the melted snow get accumulated in the caldera, it become the caldera lake. और इसी को हम जनरली क्रैटर लेक भी कहते हैं, पर यही हमारा क्या है, कैल्डेरा लेक का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कैल्डेरा का. सो इन शॉर्ट यदि कैल्डेरा मतलब क्या है कि इरप्शन के समय में मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये हम सबको पता है, एंड फॉर्म द एम्प्टी चेम्बर इनसाइड द अर्थ. ऑफकोर्स यदि वो बाहर आ रहा है तो उस एरिया में एक चेम्बर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इस एरिया में जो चेम्बर की मैं बात करी वो एम्प्टी हो रहा है, एंड समटाइम आउटसाइड मटेरियल, और कभी कभी क्या होता है इसमें आउटसाइड मटेरियल भी कोलैप्स होते हैं उस पर्टिकुलर चेम्बर में, और वो जो चेम्बर है इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा. और कभी कभी इसमें पानी भी आ जाता है, या जो आइस है ये मेल्ट डाउन होने की वजह से भी यहाँ पे पानी आता है, और इसे हम कहते हैं कैल्डेरा लेक. तो ये हमारा हुआ कैल्डेरा. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैल्डेरा के बाद, वो है क्रैटर. क्रैटर सी अगेन सेम चीज़, ये इसी एरिया को हम क्रैटर कहते हैं, और इसी में जब पानी आ रहा है तो इसी को नथिंग बट हम क्या कह रहे हैं, कैल्डेरा. देखो इन जनरल यहाँ पे मैंने कहा कैल्डेरा लेक आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रैटर लेक. इसी को हम क्या कहते हैं, क्रैटर लेक भी कहते हैं. सो व्हाट इज क्रैटर, वेन थ्रू विच मैग्मा फ्लो आउट एंड द इरप्शन इज नोन एज क्रैटर. देखो यहाँ से ये वेंट था, यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा जो है ना इस साइड में क्या हुआ, फ्लो हुआ, और अभी जो ये एम्प्टी प्लेस है इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, क्रैटर. ये जो एम्प्टी प्लेस यहाँ पे दिख रहा है इसे क्या कह रहे हैं, हम क्रैटर कह रहे हैं. मीन्स दिस इज द वेन थ्रू विच द मैग्मा फ्लो आउट एंड इरप्शन. यहाँ से क्या हुआ, इरप्शन से मैग्मा आउटसाइड गया, और इस एरिया को हमने अभी क्या कहा, क्रैटर. It is an inverted cone shape, and when it is inactive it appear as a ball shape depression. देखो यहाँ पे जो डिप्रेशन दिख रहा है ना, इसी डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्रैटर. When rain water accumulate or the snow melt, it is known as crater lake. And the lake टोबा जो है ये लार्जेस्ट क्रैटर लेक है हमारे इन द वर्ल्ड में. ये हुआ आपका क्रैटर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लावा डोम की, और आई गेस इसी को हम कहेंगे वोल्केनिक डोम. देखो ये जो डोम है यहाँ पे इसी को हम क्या कह रहे हैं, लावा डोम, या इसी को हम कहते हैं वोल्केनिक डोम. सो लावा डोम क्या है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रूजन ऑफ एन हाईली विसियस गैस पुअर एंडेसिटिक एंड द रायलोटिक लावा. इट पाइल अप ओवर द वेंट विदाउट स्प्रेडिंग. यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक माउंट शेप जो है ना, ये प्रोट्रूजन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स क्या है, एक्सटेंड आउटसाइड द सरफेस. बाहर की तरफ यहाँ पे हमें ये जो सरफेस में दिख रहा है आउटसाइड द सरफेस, रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लो एक्सट्रूजन. मीन्स क्या है, बहुत स्लोली जो इसमें से लावा जो है ना बाहर आ रहा है, एंड दे विसिट द वोल्केनो. और इसी की वजह से जो यहाँ पे डोम हमें दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, लावा डोम. एंड इन लावा डोम पाइल अप अराउंड द वेंट. ठीक है, और इसी लावा डोम में क्या है, ये जो मैग्मा है ये पाइल अप होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. और इसी की तरह हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंप्लीट किया है वोल्केनिक लैंडफॉर्म में, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वोल्केनिक इरप्शन एंड द इंट्रूसिव वोल्केनिक इरप्शन. तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो हमारे अर्थ पे बने हैं या ऑन द अर्थ रेंज आर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज से बने हैं. सम फ्रॉम द बेसाल्ट एंड कुछ हम प्लेट्यू भी देखते हैं. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म डिपेंड ऑन द मैग्मा.
अब वो कंपोजिट है, टेक्टोनिक एनवायरनमेंट में हुआ है या नेचर ऑफ द क्रस्ट के हिसाब से, और ये वैरी कर रहा है रीजन टू रीजन। देख सकते हो ये हर जगह पे क्या कर रहा है, ये वाला जो मैग्मा है ये वैरी कर रहा है। ओके, सो यहीं पे हम हमारा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।